गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थियों में बहुत ही उत्सुकता होती है जानने की माइक्रो टीचिंग आखिर है क्या, है ना। तो शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, है ना। जैसे मोबाइल कार्ड में हम लोग माइक्रो एसडी कार्ड लगाते हैं, है ना। उसी तरह माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, है ना। हिंदी में इसे सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म का भी अर्थ वही होता है, स्मॉल, है ना। क्या है माइक्रो टीचिंग? अच्छा, सबसे पहले इसको हम लोग किसने इन्वेंट किया, हु कॉइंड माइक्रो टीचिंग? तो इसको कॉइंड किया है डुइलाइट एलन। डुइलाइट एलन ने कब किया? 1963 में। सीटेट का क्वेश्चन है ये। माइक्रो टीचिंग इज कॉइंड बाय डुइलाइट एलन इन 1963। कहां के थे ये? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सिटी कहां है ये? यूएसए में। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए माइक्रो टीचिंग है क्या, इसको आप समझते हैं। कोई पूछे माइक्रो टीचिंग है क्या, तो ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है ना। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, या इसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग टेक्निक, है ना। टीचिंग टेक्निक है। क्यों टीचिंग टेक्निक बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ स्किल्स का प्रयोग करके हम लोग टीच करते हैं, है ना। टीचिंग टेक्निक भी बोलेंगे इसको। हम लोग स्केल डाउन टेक्निक भी बोलते हैं। स्केल डाउन टेक्निक। क्यों स्केल डाउन बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इसमें क्लास इंटरवल और क्लास साइज को कम कर देते हैं, है ना। कभी कभी टीचिंग स्किल्स को भी कम कर देते हैं। नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स आज के दौर में कितने हैं? लगभग 37 है। लेकिन हम लोग उतना तो नहीं पढ़ाते, लेकिन कम से कम बच्चों को 6 से 10 स्किल्स जरूर सिखाते हैं, ताकि वो उसका अपना प्रयोग करें अपने टीचिंग में, है ना। लेसन प्लान जब बनाए तो कुछ स्किल्स को लेके वो बनाए, है ना। तो टीचिंग स्किल्स को भी कुछ कम कर देते हैं, ठीक है। तो खैर स्केल डाउन मेनली करते हैं हम लोग किसका? क्लास इंटरवल का। नॉर्मल क्लासरूम कितने साइज का होता है? तो नॉर्मल क्लासरूम जो होता है वो लगभग 40 से 45 मिनट का होता है क्लास ड्यूरेशन, है ना। तो यहां पे हम लोग जो क्लास इंटरवल है वो कितने का रखते हैं? 6 मिनट, है ना। 6 to 8 मिनट का रखते हैं। क्लास साइज नॉर्मल क्लासरूम में आप लोग जानते होंगे कि कितने बच्चे हैं? तो लगभग 50 से 60 बच्चे बैठते हैं नॉर्मल क्लासरूम में। लेकिन इसमें जो है वो हम लोग 5 से 7 बच्चे रखते हैं, है ना। 5 से 8 बच्चे, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग, कहीं आप 5 से 10 लिखे होंगे या 5 से 12 लिखे होंगे, है ना। क्लास साइज को भी कम कर देते हैं। देखिए मोटो क्या है क्लास साइज को, क्लास इंटरवल को कम करने का? क्लास साइज देखिए, क्लास साइज क्या कर माइक्रो टीचिंग है किसके लिए, है ना। कि ये हम लोग जो इन जितने भी इन सर्विस टीचर हैं या प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो हम लोग ले रहे हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, उनके लिए है। अब देखिए नॉर्मल क्लासरूम में जाते हैं हम लोग, नॉर्मल क्लासरूम में जाते हैं तो क्या होता है? हम लोग संकुचित महसूस करते हैं अपने आप को, पढ़ाने में हेजिटेशन हम लोग को लगता है ना। तो हम लोग अपने आप को एक कॉम्पिटेंसी नहीं ला पाते हैं, जिस स्तर का हम लोग को चाहिए वो चीज नहीं ला सकते हैं।
हम लोग विद्यार्थियों को देख के घबरा जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को है, उसके लिए बना है माइक्रो टीचिंग। हम लोग एक सिमुलेटेड क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब एक अपने ही विद्यार्थियों का ग्रुप, पीयर्स ग्रुप को हम लोग एक क्लासरूम में रख देते हैं, अपने फ्रेंड लोगों को, और कहते हैं कि आप लोग हम लोग को इवेलुएट कीजिए, है ना, फीडबैक दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और फीडबैक दीजिए, है ना। तो इससे क्या होता है, और जब वो लोग फीडबैक देते हैं तो हम अपने टीचिंग स्किल्स को और ही अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो वही इसीलिए है क्लास इंटरवल को हम लोग कम कर देते, क्लास इंटरवल को कम करते हैं यार। देखिए नॉर्मल क्लासरूम में तो हम लोग बोलते हैं कितना 40 मिनट 45 मिनट बोलते हैं, लेकिन इसमें हम लोग माइक्रो टीचिंग में हम लोग 6 मिनट ही बोलते हैं, ताकि पूरा जो ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल है वो एक कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज ये है कि 6 मिनट का इसलिए रखते हैं, बाकी सभी अभ्यर्थियों को उस मौका मिलना चाहिए, है ना, पढ़ाने के लिए। तो ये एक टीचिंग टेक्निक है ना, टीचिंग टेक्निक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा ना। देखिए माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होता है ना, वो कंप्लीट 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? माइक्रो टीचिंग साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल जो इसने दिया है, ड्यूलाइट एलन ने दिया है, वो 36 मिनट का होता है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि अब साइकिल के बारे में पूछे तो कितने का होता है? 36 मिनट का। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, मतलब किसी एक टीचिंग स्किल्स पे हम लोग घर से बैठ के, घर से प्रिपेयर होके आते हैं, किसी एक स्किल्स या 2 स्किल्स या 3 स्किल्स को लेके आते हैं, और उस पे मतलब प्लान करके आते हैं और क्लास में टीच करते हैं, है ना, टीच करते हैं। ये जो टीचिंग होता है ना, ये 6 मिनट का होता है, 6 मिनट, ठीक है। टीच करने के बाद कुछ लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे और फीडबैक देंगे, है ना, ऑब्जर्व फीडबैक, ठीक है, फीडबैक। ये कितने मिनट का होता है? ये भी 6 मिनट का होता है, ठीक है। आपने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, यहां पे थोड़ा सा कमी था, है ना, इसलिए उसको क्या करेंगे, फिर रीप्लान करेंगे, रीप्लान। ये जो रीप्लानिंग होगा ना, ये 12 मिनट का होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रीप्लान करने में समय लगता है। और फिर रीप्लान करने के बाद रीटीच करेंगे, रीटीच करेंगे, ठीक है। ये रीटीच कितने का मिनट का होगा? 6 मिनट, ठीक है। रीटीच करने के बाद फिर री ऑब्जर्व, री फीडबैक, री फीडबैक। ये कितने मिनट का होगा? ये भी 6 मिनट का होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल कंप्लीट होता है ना, माइक्रो टीचिंग साइकिल कंप्लीट होता है ना, जो कि कितने का मिनट का है? 36 मिनट, ठीक है। ये माइक्रो टीचिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या किया मैंने? प्लान किया, फिर उसके बाद पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर हम लोग फीडबैक दिया, हमारे साथी पीयर्स ने हमें फीडबैक दिया कि आपने ऐसा पढ़ाया, इसमें थोड़ा सा ये स्किल्स को यहाँ पे कमी रहेगी, तो उसको फिर हम लोग रीप्लान करते हैं, फिर रीटीच करते हैं और री फीडबैक लेते हैं, है ना। इस तरह से क्या होता है, हमें अपने जो सब्जेक्ट है जिस पर्टिकुलर स्किल्स को लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं, उससे हम लोग को मास्टरी हो जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, है ना, CHA ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखिए 5 से 8 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कहीं 5 से 10 भी लिखा होगा, कहीं 5 से 12 भी लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बस कुछ देखिए हम लोग स्केल डाउन कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। जो ड्यूरेशन है वो भी 5 से 8 मिनट मान लेते हैं, है ना, ड्यूरेशन है उसको भी 5 से 8 मिनट मान लेते हैं। टीचिंग स्किल्स को कम कर देते हैं,
ठीक है, टीचिंग स्किल्स को कम कर देते हैं, है ना। कुछ पर्टिकुलर स्किल्स को लेकर पढ़ाते हैं, कभी कभी 2 से 3 स्किल्स को भी ले लेते हैं एक साथ, है ना। लेकिन एक बार यदि देखिए पूरे स्किल्स को लेकर एक ही चीज को लेकर पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए स्किल्स को भी हम लोग कम कर देते हैं। टीचिंग स्किल्स बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लाइक इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल होता है, एक्सप्लेनेशन स्किल होता है ना, रेनफोर्समेंट स्किल होता है जिसमें रिवॉर्ड हम लोग देते हैं, ठीक है। फिर प्रोबिंग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चनिंग करके हम लोग कुछ निकालते हैं, है ना। तो ये सब स्किल्स है, ठीक है। नाउ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ स्किल्स, टीचिंग स्किल्स को कम कर देते हैं या लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है, लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल टॉपिक्स होता है विथ फ्यू ऑब्जेक्टिव, स्मॉल टॉपिक विथ फ्यू ऑब्जेक्टिव, हम छोटा सा तो कोई टॉपिक लेते हैं, फ्यू ऑब्जेक्टिव को लेते हैं क्योंकि 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है ना। इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। क्या है ये, इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, हर एक को मौका इसमें मिलता है अपने टीचिंग स्किल्स को इनहांस करने का, अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करने का, कॉम्पिटेंस लाने का टीचिंग स्किल्स में, है ना। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग को डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और माइक्रो टीचिंग मीन्स टीचिंग इन स्मॉल स्केल, ठीक है, टीचिंग इन स्मॉल स्केल, या कह सकते हैं स्केल डाउन टेक्निक, स्केल डाउन टेक्निक encountered in class time and class size, ठीक है। स्केल डाउन टेक्निक इनकाउंटर्स इन क्लास टाइम एंड क्लास साइज, ठीक है। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और भी दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है माइक्रो टीचिंग, टीचर एजुकेशन टेक्निक है, टीचर एजुकेशन टेक्निक है विच अलाउज टीचर टू अप्लाई वेल डिफाइंड टीचिंग स्किल्स, जो टीचर को क्या कहता है कि आप वेल डिफाइंड टीचिंग स्किल्स को अप्लाई कीजिए, है ना। एक प्रिपेयर करके आइए लेसन प्लान, है ना, लेसन इन प्लान सीरीज, है ना, लेसन को एक प्लान सीरीज में आप टीचिंग स्किल्स के यूज से बना के लाइए, है ना। कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, 5 से 10 मिनट का, है ना। इनकाउंटर विद स्मॉल ग्रुप्स ऑफ रियल क्लासरूम स्टूडेंट, है ना। अब उसको हमको किसको पढ़ाना है, एक स्मॉल अपने साथी पीयर्स को ही पढ़ाना है, एक स्मॉल ग्रुप को पढ़ाना है, ना कि पूरे क्लास को पढ़ाना है ना। 5 से 8 स्टूडेंट या 5 से 10 स्टूडेंट को लेकर पढ़ाना है। ऑफन विद द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑन वीडियो टेप। अब देखिए हम लोग इसको या तो क्लास स्टूडेंट को पढ़ा के मतलब अपने साथी पीयर्स को पढ़ा के उससे मतलब फीडबैक ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम लोग ले सकते हैं ना, टेप कर, ठीक है। वीडियो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है वीडियो करने का, ठीक है।
अब हम लोग टीचिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टीचिंग स्किल्स हैं। पहला है प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल्स, फिर एक्सप्लेनेशन स्किल्स, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, प्रस्तावना कौशल जिसे बोलते हैं, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, प्रस्तावना कौशल बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला स्किल है ना, प्रस्तावना कौशल, जिसमें हम लोग पहले डायरेक्ट टॉपिक को नहीं लिखते हैं। टॉपिक को लिखने से पहले हम लोग 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं और तब हम लोग टॉपिक वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये है प्रस्तावना कौशल। फिर है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रेनफोर्समेंट लर्निंग, इस स्किल्स में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने के साथ हम उन लोगों को रेनफोर्समेंट करते हैं, है ना। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, या सर्डुला कर स्माइल फेस करते हैं, गुड, एप्रिसिएशन लेते हैं, है ना। या कुछ ऐसा हम लोग उसको ये करते हैं, शाबाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, क्लू दे के बोलते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना। तो वो होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, और भी होते हैं इलिस्ट्रेशन विथ एग्जांपल। बहुत सारे टीचिंग स्किल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चन के पूछते रहते हैं, एक्सप्लेनेशन, अपने टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो टीचर एक्सप्लेन करेंगे, स्टूडेंट केवल क्या करेंगे, उसको लिसन करेंगे, है ना। कंपोनेंट में हम लोग देख सकते हैं कि पिच हाई या लो हुआ, है ना, उसमें ट्रांस चेंज हुआ, उसको देख सकते हैं।